राम से जिसका मन मिल गया। घोड़े रोते थे, सब घोड़े रथ में चलने वाले सुमंत लौट के आए थे ना, तो घोड़े रोते थे राम के लिए। पशु पक्षी नभ थल राम के पिरह में रोया है, उसकी प्रीत लगा लेना। और राम भक्तो मगर प्रीत तो लगाना, मगर वो दिन मत भूलना कि हमने सबको समझा और गले भी लगाया। हमने सबको अपना समझा और गले भी लगाया। नहीं तो राम वाले क्या करते हैं, उन सबको गले लगा लेते हैं। हमने सबको अपना समझा और गले भी लगाया, दुश्मनी भुला के साथ भोजन भी कराया। हमने सबको अपना समझा और गले भी लगाया, दुश्मनी भुला के साथ भी खिलाया। फिर भी तुमने बंटवारा किया मेरे माँ के दामन का। और भारत माँ को बांटने वाले कभी हमारे नहीं हो सकते। जो राम कीजिए बोलेगा वही हमारा है, राम का विरोधी प्रीत राम से लगाइए। तो राम कीजिए बोलना, रावण कीजिए मत बोलना, केवल राम कीजिए। भैया कथा को सुन रहे हो आगे वालों यजमान हो? हाँ भैया सुन रहे हो राकेश भैया? तो कहाँ चल रही थी कथा अपनी? गांधारी। ताली बजाओ रे यजमानों के लिए, ओरिजिनल है सारे के सारे, सुन रहे हैं कम से कम। हाँ अपन तो भूल गए थे, नहीं गांधारी पे थे ना। तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो खूब, जगत में कोई न परमा। हमारे देवेन भैया के लिए भी ताली बजाओ एक बार, अच्छा गाते हैं देवेन भैया, जीवन भैया। गोपाल तेरे बिना तो किसी की गाड़ी चलती ही कहाँ है। बंटी कह रहा गुरु जी मेरा क्या होगा? शंकर की भी जय होगी, तेरी भी जय होगी। एक एक बजरंगी सभी राम के हैं। ये राष्ट्र राम का है, हम राम के, तुम भी राम के हो। मगर शरीर को सजाने के लिए राम को भुला मत देना। ये राम कथा से सजाओ अपने आप को। ये राम कथा बंदर ने सुनी तो हनुमान बन गया। यही श्री राम कथा एक भालू ने सुनी, वो ब्रह्मा जामवंत बन गया। यही राम कथा आमिष भोगी रात दिन मांस का भक्षण करने वाले गिद्ध ने सुनी तो गरुड़ बना। हम भी राम कथा सुन के गरुड़ ना बन पाए, कागभूषुंड ना बन पाए, अरे तुलसीदास ना बन पाए, तो कम से कम एक राम के चरित्र पे चलने वाले सच्चे सनातनी तो बन सकते हैं। ये राम कथा सुन के एक सच्चे सनातन। राम कथा बहुत असर डालती है साहब। गांधारी के 107 जन्मों को जब भगवान ने कहा माँ तूने 107 जन्म पहले ये पाप करा था, ये अपराध करा था, इसकी सजा तेरे 100 पुत्र आज तेरे जीते जी मर रहे हैं। दैत्यराष्ट्र रो उठा, मेरा अपराध क्या है? विदुर ने कहा दादा तुझसे बड़ा नीच मैंने दुनिया में नहीं देखा। ध्यान रखना संगठन वालों, भैया बैठे कैलाश भैया, अतिथि पधारे तो ताली बजा दे करो एक बार, है ना। कोई भी अतिथि हमारे बीच में आए ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे किराए की बज रही है? मिश्रा जी ने की शंकर जी के आगे बजाना, तब तो भैया बैठ जाएंगी। भैया उनका नंबर नहीं आते, वहां तो जाके बाबा तेरी जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम। हाँ तो भैया ऐसे बजाएंगी, ऐसे बजाएंगी, ऐसे। सुन ले भोले बाबा, घर में गोद खाली है, 10 साल की आई है, कल मुही छोरा छोरी नहीं हुआ, एक तो दे दे। भोले बाबा कहेंगे अपने यही नहीं हुआ, पन्ने तो दूसरे के रख रखे। गणेश कौन का है, कार्तिकेय कौन का है, भैरव अंधक कौन का है, वाणासुर कौन का है, ये तो सब अपने घर आके झाड़ू लगा रहे तो अपने कहला रहे हैं। भोले बाबा की संतान है? क्यों भैया? किसी के घर 2 गाड़ी हो और जाके कह दो कि भैया सुनील शर्मा जी तुम्हारे पास एक काली एक गोरी है गाड़ी,
है ना, ऐसे है ना, एक काली एक गोरी है, गाड़ी तो एक हमें दे दो तो कहेंगे हाँ लिए जा। वही हमारे भैया कैलाश भैया से कह दे, करण भैया से कह दे कि दो है तो दे दो, वो जिसके यहाँ है ही नहीं एक भी, गाड़ी हो या लाड़ी समझ लेना तुम तो, देखो है ही नहीं, तुम वही कि तुम्हारी लाड़ी भेज दो, आज हमारे मेहमान आ रहे रोटी बनाने, ना पोहा बना देगी ना लपसी बना देगी, वो तो भेजेगा। जिसके ठिकाने नहीं पड़ रहे वो दूसरे के क्या भेजेगा? कोई कह दे जिसके खुद के ठिकाने नहीं पड़े। एक हमारा दोस्त है सीओ में, सोनू नाम का, एक सोनू जगदीश भैया, जानते हो सोनू को? सोनू की नई नई शादी हुई थी, तो वो ढोल बजाता है ना, तो सोनू की नई नई शादी हुई, तो जब शादी हुई ना तो कोई ने कहा कि भैया तेरे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं हम संगठन वाले समरसता को निभाते हैं ना, तो सब जगह जाते हैं, हर बंधु के यहाँ अपना होता है तो कि चाय पीने आ रहे हैं। अब देखना जिसके यहाँ हो वही कर सकता है कि ठीक है चाय पीने। तो जो सोनू के यहाँ से हमारी बहन थी ना, वो उसकी जो पत्नी थी, उससे सोनू ने कहा अरे अरे भैया अभी हिंदू परिषद वाले लोग आए, चाय बना दो। उन्होंने कहा ठीक है चाय बना दे। धीरे से सोनू गया अंदर, जाके कहता सुन रही दूध है कि दूध तो है थोड़ा कम है, कि काम करना दूध कम है ना, उसमें एक दो इलायची डाल देना। क्या डाल देना? इलायची डाल देना। इलायची से क्या होता है, दूध कम भी हो तो थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। अदरक डाल देना, उससे स्वाद बढ़ जाता है। पत्नी ने कहा ठीक है। दूध कम था, अंदर गई, थोड़ा पानी चढ़ाया, पत्ती डाली, शक्कर डाली, मिर्ची नहीं डलती ना, हाँ मिर्ची नहीं डाली, काली मिर्ची समझ लो भले, अपन ने बनाई नहीं, निकल गई वो। तो दूध डाला, पानी दूध कम था, पानी पत्ती और शक्कर डाल दी। चाय का समय हो गया, याद आ रही हुई कि मैया है ना, हाँ चाय का समय हो गया, ये पिलाएंगे थोड़ी संगठन वाले, ये पानी के नहीं पूछे किसी से, बापड़ा इनने तो यहाँ एक दी छावर वाले टैंकर खड़ा करवा दो भैया, बाकी ठीक है। हम तो खुद अपने सीओर से भैया बाटल भर के लाए, वो तो भला ही यजमान उनका, एक दिन अपन तो 7 दिन में 7 दिन निकल जाएंगे अपने। प्रवेश भाई एक दिन की रोटी तुम्हारे यहाँ, एक दिन की तुम्हारे यहाँ, एक दिन की तुम्हारे यहाँ, काम हो जाएगा। ये इनके भरोसे नहीं रहेंगे, ये जैसे सीओर वाले वैसे ही छावर वाले, बहुत प्रेम से सब सुनते हैं। तो पानी रखा, दूध रखा, सब डाला, वो बना रही थी, तो मैं याद आ गई कि पति ने कहा था थोड़ी सी इलायची डाल देना स्वाद बढ़ जाएगा। अब देखा डिब्बा खोल के तो इलायची भी खत्म हो गई। बाप रे, कई मैया होती हैं जब आए ना मेहमान तभी रोना याद आए घर में कछु है के नहीं, बाकी बैठी रहे दिन भर। अनुपमा देखती होंगी है नहीं, जानो नहीं अनुपमा को? देखो मैया देखो, बताओ तो सही। अरे रामचरितमानस की बात तो अपन 5 दिन करेंगे, थोड़ी टीवी की कर लेते हैं जरा। देखते हो कितनी बजे आता है वो भैया? उन दुकरिया करेंगे गुरुजी हम तो नहीं देखे, तुम्हारी बहू उनसे तो पूछ लो जरा। आता है नाटक का नाम क्या है, अनुपमा है ना, देखते हो भैया? प्रवेश भैया कभी कभार बहन से पूछ लो, देखे हैं ना बहन तो देखे, मत देखे करो उसे, वो कर्मजली रोती रहे जिंदगी भर, जब भी पूरे नाटक में रोने के अलावा कोई काम नहीं। शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक सनातन के घरों में कैसे आग लगाना है, आप स्टार प्लस खोल लो और आपको मिल जाएगा। कैसे आग लगाना है पूरा मिलेगा, कैसे भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है। बहन बहन की दुश्मन बन रही है, देरानी जेठानी की दुश्मन बन रही है साहब। और तो और आजकल तो कहना नहीं चाहिए, मरी गादी खुली हुई है, गुरु की नहीं ग्वाल की गादी है। ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं अध्यक्ष जी कि एक बहन ने पहले एक भाई से शादी कर ली, फिर दूसरे से फोन पे बात कर रही है। तेरा भगवान भला करे, कलमुही ऐसे ऐसे नाटक दिखा रहा है नहीं हमारे यहाँ। अरे बड़ी है तो माँ और छोटी है तो बहन, देखने वाले सनातनियों कि तुम्हारी संस्कृति को बर्बाद करने की चाल चल रही है। मगर अब हिंदू है जाग चुका, अब तुष्टीकरण नहीं होगा। और 100 जन्म ले ले रावण फिर भी सीता हरण नहीं होगा। अब हम सीता हरण नहीं, अब कोई सीता का हरण नहीं होगा, कोई सीता चली नहीं जाएगी, कोई सीता का हरण नहीं होगा, कोई ये लंका में सीता रोएगी नहीं। बस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना बहनों। हर बजरंगी, हर भाई, हर पिता, हो सकता है आने में समय लगे, तुम लक्ष्मण रेखा मत कूदना, बाकी तो रावण को हम संभाल लेंगे।
ये वचन दे रहे हैं। लक्ष्मण रेखा बना रहे। चाय बना रही थी, दूध डाला, पत्ती डाली, इलायची की बारी आई तो इलायची खत्म हो गई। क्या करे, पति तो बैठा है संगठन वालों के साथ, कोई शर्मा जी के सामने सीहोर में, तो बेचारा कोई बोले नहीं है, वैसे भी बेचारा इतने कड़क चलते हैं। क्यों महेश भैया, एक दग्गापन। तो ये करण भैया जैसे इछावर में तुम्हारा हाल है, ऐसे सीहोर में इनका हाल है, दोनों बिल्कुल सख्त। इधर उधर की बात नहीं। सुबह देख रहा था मैं करण भैया, गुरुजी ऐसा तो ऐसा, बिल्कुल नियम पक्का होना चाहिए साहब। घर का यदि मुखिया सही होगा तो घर भी अच्छा चलेगा, वो समिति हो या कुछ हो, तो बिल्कुल कड़क। खत्म हो गई इलायची भी, तो पति को आवाज कैसे लगाए कि सोनू। अब सोनू के पापा तो थे नहीं, सोनू ही था। नहीं नहीं, शादी हुई थी, इलायची खत्म हो गई। इतने में उनके ससुर साहब बाजार जा रहे थे। ससुर साहब बाजार जा रहे थे तो ससुर साहब को आवाज लगाई, अरे ससुर साहब रुको 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 रुको। पापा जी क्या हुआ बेटा, मेहमान आए। क्या है, तो चाय पिला दे। कि चाय तो पिला दूं, दूध कम है। तो फिर पापा जी घर में इलायची खत्म हो गई। पूरे जैसे पापा ने सुना, पापा ने तो पकड़ी फेंकी और रोते रोते दौड़े दौड़ा, सोनू सोनू तेरी माँ मर गई। मर गई सोनू, तेरी माँ मर गई। सोनू बेचारा लेके इन्हें बैठा था कि हुआ क्या, ये कौन ने की माँ मर गई। कि अभी बहू ने फोन लगाया, पापा जी इलायची खत्म हो गई। सोनू ने माथे से आवाज लगाया कि इससे मालूम नहीं है कि मेरी माँ का नाम इलायची बाई है, और इसने पापा से कह दी कि इलायची खत्म हो गई। वो सासू माँ का नाम इलायची बाई था, उसने बुलाई चाय में डालने इलायची, उसने फोन लगा कह दिया पापा जी घर में इलायची खत्म हो गई, ले आना। घर में इलायची खत्म होगी। तो इसलिए समझदारी से घर चलाओ, बहुत विवेक से कैसे जीवन को जीना है, क्या करना है, किस समय क्या करना है। ये कथा हमको मानव जीवन जीने की कला सिखाती है। राम कथा एक बंदर को हनुमान बना देती है। जो बंदर उजाड़ करता है, जो बंदर ऋषि मुनि को परेशान करता है, मगर राम की शरण में आता है तो वो ज्ञानी नाम है ज्ञानम सकल गुण निधानम बाणे राणाम धीसम। वो बंदर क्या बन जाता है। इसलिए गांधारी ने कहा है कि राम की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। धृतराष्ट्र रो उठा, मेरा अपराध क्या है, मुझे बताओ। ये कथा रामायण की नहीं है, मगर कथा कहती है कि रामचरित्र चित्र को नहीं, चरित्र को सुंदर बनाती है। गांधारी ने चित्र को सुंदर बनाने के लिए 100 गिलेरी के पुत्रों को मारा। आज धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरा अपराध क्या है, मैंने क्या अपराध करा जो मेरे पुत्र मरे। उसी समय बोल उठे हैं विदुर जी, और सटीक नीति विदुर की, भैया क्या एक काम करो, क्या करो कि तुम्हें ये पूछने से पहले गंगा में जाकर डूब मरना चाहिए। ये भारत का संत ही कह सकता है साहब, कोई दूसरा नहीं कह सकता। सटीक नीति। एक भाई जो बड़े भाई को देवता मानता था, आज वो कह रहा है राजा हे दशराज, तुम्हें सूरज उगने से पहले, तुम्हें सूर्य निकलने से पहले गंगा में जाकर डूब मरना चाहिए। धृतराष्ट्र रो पड़े, विदुर मेरे 100 बेटे मर गए, मेरी पुत्र वधु पुत्रियां विधवा हो गई, काग बोल रहे हैं, स्वान रो रहे हैं, और तू कहता है मेरे दुख में साथ देने की जगह कि मैं गंगा में डूब मरूं। हाँ दादा, तुम्हें गंगा में डूब मरना चाहिए। कि कारण क्या है कि यदि इस महाभारत का कोई सबसे बड़ा कारण है, इस भारत को गिराने में कोई का सबसे बड़ा हाथ है, इस भारत को लुटाने में सबसे बड़ा कोई हाथ है, कोई 125 करोड़ जनता को निपटाने में कोई सबसे बड़ा हाथ है, तो ये विदुर की नीति कहती है कि गादी पे बैठे हुए गादीपतियों ने जब जब अपनी आंखें बंद करी है मोह में, उस दिन ये भारत को गिरना पड़ा है, भारत का विनाश हुआ है। आंखें बंद कर ली। पूछा था मेरा अपराध क्या है कि दादा तुम्हारी शकल भी देखना पाप है। विदुर कह रहा, विदुर नीति, तुम जाके दोनों पति पति गंगा में डूब मरो, सुबह मत होने देना। वो तुम्हारी शकल भी किसी ने देखी तो नरक में जाएगा। तुम इतने बड़े पापी हो, तुम्हारी आंखों के सामने पाप होता रहा, अन्याय होता रहा, तुम बोले नहीं। पाप करने से ज्यादा ये ज्ञानी जन बैठे, पाप को देखना पाप है।
तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे राष्ट्र में कोई अन्याय हो रहा है, कोई पापाचार हो रहा है, तो तुम देख के आंख बंद कर लो, तो तुमसे बड़ा धृतराष्ट्र कौन है? गुरु द्रोण ने आंख बंद करी तो गुरु को गुंडा कह दिया महाभारत में। ये गुरु नहीं, ये गुंडा है। राजा ने आंख बंद करी कि राजा इतनी बड़ी राजनीति पे बैठा कि राजनीति नहीं साहब, ये तो नेतागिरी है जो गिर के होती है। चरित्र गिर गया है लोगों का, सब गिर गए थे, हमें गिरना नहीं है। राम कथा सिखाती है कि अपने चरित्र को बना के रखो। ये राम कथा से भालू ब्रह्मा बन गया।